हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ थंडरबोल्ट के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में जो आज इतनी सुबह आया था कि तब मेरी रात हुई थी। मतलब मैं रात को 3 साढ़े 3 सोया था एंड आई गेस सुबह 6 या 7 बजे है। प्लस मैं सुबह उठा, मेरे बुखार था तो मैं इसको सिर्फ देखा, बट मैं इतने ध्यान से ना देख पाया, फिर ना मैं बना पाया। फिर मैं थोड़ा भी ठीक ठीक हो रहा हूँ, मतलब गले में दर्द है, कोल्ड है, फीवर अब भी है, बट ठीक है, आई एम स्टिल ट्राइंग। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो भाई इसके अंदर होगा विंटर सोल्जर, इसके अंदर होगी येलेना, इसके अंदर होगा रेड गार्डियन, इसके अंदर होगा यूएस एजेंट, इसके अंदर होगा घोस्ट, इसके अंदर होगा टास्क मास्टर, इसके अंदर होगी वैलेंटाइना, इसके अंदर होगा बॉब, और इसके अंदर भाई एक करेक्टर और होगा जो मेरे हिसाब से स्वाब होगा। ट्रेलर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में दिखाते हो अपना न्यूयॉर्क का शहर और वो ऊपर से दिखा रहे होते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि भैया जो ये थंडरबोल्ट्स है ये न्यूयॉर्क में टेक प्लेस करने वाली है, जो अपने केविन फेइजी भैया पूरा कॉमिक एक्यूरेट जा रहे हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं सीधा अपने वैलेंटाइना को। उसको तुमने फेज 4 या फेज 5 की मल्टीपल मार्वल की मूवीज में ही देखा होगा, बट इस मूवी में इनका मेन रोल होने वाला है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इनको दिखाते हैं कोर्ट में व्हाइट कपड़े पहन रखे होते हैं और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देती है कि जो हमारा न्यूयॉर्क है वो खतरे में है और इस बार न्यूयॉर्क को बचाने एवेंजर्स नहीं आने वाले। हाँ, एवेंजर्स नहीं आने वाले, बट मेरा यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसर्न है कि जो वॉन्ग है वो सॉर्सरर सुप्रीम है और वो भी न्यूयॉर्क में ही है। स्पाइडरमैन एज अ आइडेंटिटी खत्म हो गई कि वो पीटर पार्कर है, बट स्पाइडरमैन तो अब भी जिंदा है। एंड तीसरा आई गेस जो अपना विंटर सोल्जर है वो तो कैप्टन अमेरिका ही है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में तुम क्यों नहीं हो? इन चीजों से हटके जब वैलेंटाइना ये कहती है कि अब एवेंजर्स नहीं आएंगे, तो वो कहती है बट मेरे पास एक सुपर हीरो है। और पहले मुझे लगा था कि भाई वो अपने थंडरबोल्ट्स या उनमें से किसी के बारे में बात कर रही होती है, बट वो बात कर रही होती है सेंट्री के बारे में। कॉमिक बुक के हिसाब से भी भाई जो अपनी वैलेंटाइना होती है उसका सिर्फ एक ही गोल होता है कि मैं किसी तरह लाइक जो सेंट्री है जो बाहर है वो जब यहाँ पे आएगा तो लोग उसको हीरो समझे, जैसे अपना होमलैंडर था। एक्चुअल में वो इंसान कितना घटिया था। बट तो यहाँ पे भी कुछ सेंट्री का वैसे ही रोल होने वाली है और वो बताती है कि जितने थंडरबोल्ट्स है इसके अंदर जो ये पूरी स्टार कास्ट है ये सब बहुत बड़े विलन है। अब वो जिस खतरे के बारे में बात कर रही थी कि जो न्यूयॉर्क पे खतरा आ चुका है, ही इज नन अदर देन वॉइड। जो वैसे पूरे वो काले बादल आ रहे होते हैं उसका नाम होता है वॉइड। ये सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी, बट जो सेंट्री है वो कंपैरेटिवली दिमाग लगाता है और वो अच्छा है। जो वॉइड है वो सब खा जाएगा, मतलब उसके आगे जो भी आएगा उस सबको खत्म करता हुआ जाएगा। और ये चीज हम ट्रेलर में देख भी सकते हैं कि भाई वो काला धुआं, चाहे बिल्डिंग हो, लोग हो, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। बट इसमें मैंने एक चीज और देखी कि जितने भी लोग हैं वो गायब नहीं हो रहे। मतलब वो सीधा लाइक जो वो ऐसे वो पूरा काला सा आ रहा होता है अपना वॉइड, उसके जैसी वो टच में या कांटेक्ट में थोड़े से भी दूर में होते हैं तो जैसे जो वॉइड है वो उनको वहीं पे खत्म कर देता है। पहले मुझे लगा था कि वो उनकी खाली शेडो वहां पे छोड़ रहा है और उनको किसी और डायमेंशन में भेज रहा है, बट अगर तुम ध्यान से उस शॉट को देखोगे तो वहां पे उनकी राख पड़ी है। उसने अपवॉइड ने उन लोगों को इतना ज्यादा हीट दी कि ऑन द स्पॉट उनको जला दी और उनके सिर्फ काली एशेस छोड़ी है वहां पे। वॉइड की पावर का हमें ऑलरेडी आइडिया लग ही चुका है, तो क्यों ना इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो वॉइड है भाई वो एक्चुअल में सेंट्री की ही दूसरी पर्सनैलिटी। बेसिकली जिनको सेंट्री नहीं पता, सेंट्री एक ऐसा बंदा है या एक ऐसा वो सुपर हीरो कह सकते हो, एंटी हीरो कह सकते हो, विलन कुछ भी कह सकते हो। इसके अंदर 100 मिलियन या 1000 मिलियन सन की पावर है और ये खुद को पॉजिटिव दिखाता है। वही जो वॉइड इसकी दूसरी पर्सनैलिटी है ये कंप्लीट डार्कनेस है, इसको फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिखूंगा या क्या लगूंगा, मेरे रास्ते में आओगे मैं खत्म कर दूंगा। बैक टू द ट्रेलर। फिर उसके बाद दिखाते भाई जो अपना बकी होता है वो जाता है थंडरबोल्ट की बाकी की टीम के पास, जिन सबको लोहे के सरिये से ऐसे गोल गोल करके बांध रखा हो, जैसे वो एक रस्सी से बांध रखा हो। बक्की उनको वहां पे छुड़वाने आता है। फिर वो कहता है कि मैं तुमको छुड़वा रहा हूं बट एक पर्पस के लिए, और वो पर्पस है न्यूयॉर्क की सेफ्टी, जो वॉइड की वजह से यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रखा है। वो एक करके जैसे सबको छुड़ा रहा होता है। इतने में जो येलिना होती है वो पूछती है बक्की से कि तुमने तो कह दिया कि हाँ अब हमें इससे वॉइड से लड़ना है, बट हम सबके पास ऑलमोस्ट सेम पावर है, हम में से कोई एक इंसान भी उड़ नहीं सकता या हमारे पास फ्लाइंग पावर नहीं है। और उसके यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैलिड होता है कि भाई हम तो सेंट्री को नहीं हरा सकते, ये तो वॉइड है। बट फिर उसके बाद दिखाते ट्रेलर में अगला आता है कार सीन जिसमें होती है वैलेंटीना और एक होती है लड़की। तो बेसिकली कॉमिक्स के हिसाब से और मार्वल की जो एनिमेशन की मूवी और वेब सीरीज आई है उनके हिसाब से ये लड़की है स्वाम्प, और इस पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे अपनी वैलेंटीना ने, जिस वजह से उसने बेसिकली दो पर करे थे, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का होता है वो बन जाता है बॉब और जो लड़की होती है वो बन जाती है स्वाम्प।
अगर मैं इसकी पावर्स के बारे में बात करूं तो भाई इसकी पावर होती है चीखना। मतलब ये मुंह से जब भी चीखेगी तो वो जो लाइक नॉइस पॉल्यूशन होगा ना, या लाइक जो हमारी वो नॉइस आएगी उसको ही किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकती है। हाथ में, मुक्के में, किसी भी हथियार में, गोली, मतलब A to Z किसी भी चीज में। बॉब की बात कर ही रहे हैं, फिर उसके बाद जब अपने ट्रेलर में नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि एक बिल्डिंग है, वहां पे बहुत ज्यादा हमला होता है, तो जो येलेना होती है वो बॉब को वहां से बचा के वापसी ला रही होती है, और वहीं पे आ जाता है अपना जो वो कैप्टन अमेरिका पहले वाला था, मिस्टर करके, जो भी अब उसका नया नाम है। तो वो आ जाता है, फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तो इसका मतलब देखा जाए तो जो पूरी थंडरबोल्ट की टीम है वो एक साथ ना होके वो अलग अलग आ रहे हैं बॉब को बचाने के लिए। फिर एक दिखाते हैं नेक्स्ट शॉट जिसमें जो घोस्ट होता है उसके पास एक न्यू कॉस्ट्यूम है, जो मुझे पर्सनली कॉमिक एक्यूरेट लगी, विच आई लाइक मोस्ट। कि भाई हमने जो कॉमिक्स में पढ़ा और देखा है, मुझे वो देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर एक नेक्स्ट शॉट और दिखाते हैं जिसमें अपने कार में बैठ रहा होता है अपना रेड गार्डियन, और इसका जो पहले वाला हेलमेट था वो रेड था, बट अब इसका जो नया वाला हेलमेट है वो ब्लैक है। ब्लैक विडो की मूवी की वजह से जो भी उसमें XYZ चीजें हुई थी। एंड आई काइंड ऑफ से दिस कि भाई मार्वल अब यहाँ से भाई प्रॉपर घुस रहा है कि भाई हमें कॉमिक एक्यूरेट चीजें चाहिए, जिस वजह से जो फैंस है वो और ज्यादा उनसे जुड़े रहेंगे। क्योंकि कॉमिक्स में भी जो लाइक अपने रेड गार्डियन होते हैं उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट्यूम ऐसी होती है कि 80 to 70% होता है उसका रेड, और बाकी होता है वो पूरा ब्लैक। इसके बाद एक नेक्स्ट शॉट दिखाते हैं जो उनका न्यू टावर होगा अपने थंडरबोल्ट्स का, या उनका जो मीटिंग एरिया होगा, जैसे हमने होमलैंडर की वॉल्ट में भी देखा था। वहां पे आ जाता है सेंट्री, पूरा मतलब सेंट्री का चेहरा, उसकी कॉस्ट्यूम अभी तक नहीं दिखाई पूरे ट्रेलर में। आई डोंट नो भाई इसको क्यों छुपा रहे हैं। जब वो सेंट्री आता है तो भाई बक्की उसको मारने के लिए आता है, वो बक्की का हाथ फिर मोड़ता है, उसको खींच के वहीं फेंक देता है। मतलब बकी के हाथ की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है जब से स्पाइडरमैन ने पकड़ा है। भैया कोई भी आएगा इसका हाथ तोड़ेगा, हाथ काटेगा, हाथ रोक देगा, हाथ खींच के फेंक देगा, इसको आदत हो जानी चाहिए। बट जब सेंट्री उसका हाथ पीछे फेंकता है तो हम पीछे देखते जो बाकी ये लेना है, और जो बाकी ऑलरेडी अपने थंडरबोल्ट है वो ऑलरेडी मार खा के पीछे पड़े हुए हैं। और जो अपना वो नकली वाला कैप्टन अमेरिका है, बस उसके पास सुपर सोल्जर के सीरम है भाई, जो उसकी शील्ड होती है उसका कचुम्बर बना रखा होता है अपने सेंट्री ने। एंड सेंट्री के पास इतनी पावर है वो उस वाइब्रेनियम के हाथ को जो बकी का होता है सिर्फ खींच के फेंकनी, वो उसको तोड़ के वहीं पे खत्म कर सकता है। फिर ट्रेलर में एक और शॉट दिखाते हैं कि भाई जो रेड गार्डियन जब उससे लड़ने आता है तो भाई वो उसको पकड़ के उस बिल्डिंग के बाहर ही फेंक देता है। अब क्या वहां पे रेड गार्डियन मर जाता है, मरते मरते बचता है क्योंकि किसी के पास भी उड़ने की पावर नहीं है, या कैप्टन अमेरिका फैल्कन वाला आता है, स्पाइडरमैन या वोंग ही आ जाता है, क्योंकि ये तीनों उसको हवा में बचा सकते हैं। फिर इसके बाद एक शॉट दिखाते हैं जिसमें जो सेंट्री होता है वो बीच में ऐसे उड़ रहा होता है, पूरी उसकी केप है, जो उसका सूट है वो मैं कहूंगा काइंडा नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, येलो, मतलब जो उसकी जो लाइक कपड़ों की टोन है वो थोड़ी डार्क टोन है। और जब वो ऐसे पूरे सबके लोगों के आगे आ रहा होता है वो अपने इंसान वाले रूप में आ रहा होता है, और जब सब उसको देख रहे होते हैं, मतलब जितने भी अपने थंडरबोल्ट है उनको छोड़ के, तो सब लोगों की आंखों में ना एक वो तुम्हें होप दिखती है। मतलब तुम कह सकते हो ये सुपरमैन होमलैंडर की तरह है कि जो ये वॉइड है चिंता मत करो, इसको मैं खत्म करूंगा, जो ये तुम्हारे ये टुच्चे से हीरो है इनसे कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद हम दिखाते हैं लाइक जो वो बिल्डिंग से जब सब नीचे आ रहे होते हैं, या मैक्सिमम अगर तुम ट्रेलर देखोगे तो तुम्हें ना लाइक जो टास्क मास्टर है वो बहुत कम दिखा है या दिखा ही नहीं है। देखो मुझे तो टास्क मास्टर दिखा ही नहीं, तो मेरे हिसाब से ऐसा होगा लाइक जब अपने थंडरबोल्ट्स और सेंट्री की पहली फाइट होगी, जिसमें आई गेस इनको भी नहीं पता होगा कि भाई सेंट्री इतना पावरफुल है, तो जिसकी सबसे पहले बलि चढ़ेगी, और जब इनको पता लगेगा कि भाई हमें सेंट्री और वॉइड से दूर रहना है, ही इज नन अदर देन टास्क मास्टर। या फिर ऐसा होगा जो टास्क मास्टर होगा वो मरने वाला होगा और वो एंड में कहेगा कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, और वो मिल जाएगा वैलेंटीना से, और बिल्कुल एंड में दिखाएंगे कि भाई उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो चेंज हो गया, अब वो काम कर रहा है फिर से अपने थंडरबोल्ट के लिए। बट मेरे हिसाब से वो मारा जा चुका है। उसके बाद आता है एक शॉट जिसको भाई मैं 14-15 साल से देखता रहा हूँ, बट वो हर 2 या 4 साल में चेंज होता जा रहा है, यानी अपना द एवेंजर्स टावर विच वॉज प्रीवियसली ओन्ड बाय टोनी स्टार्क, यानी अपने आयरन मैन, एंड भाई उसके अंदर अपने OG-6 थे। दैट नॉस्टैल्जिया हिट्स वेरी डिफरेंट। बट अब दिखाते हैं लाइक जो एवेंजर्स टावर है, और पहले क्या था लाइक जो एवेंजर्स टावर था अपने टोनी के टाइम पे तो वो पूरा था ग्लास का, जिसमें अगर हमला बहुत जल्दी हो जाता था, कोई भी आता था तो वो घुसता बहुत जल्दी था, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा एस्थेटिक, बहुत ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव वाइब देता था। बट जो इन्होंने इस वाले शॉट में दिखाया और ये पूरा ना लाइक ऑलमोस्ट 70 to 80% ये अपने मेटल का है।
मतलब जहाँ पे अपने शीशे थे, विंडो थे, वो पूरे इन्होंने ऐसे विंडशील्ड से पूरे मेटल वाली चीजों से कवर कर रखा है। तो मेरे हिसाब से ये जो वैलेंटीना होगी इसने इसको खरीद लिया होगा, और जितने भी अभी एंटी हीरोज बनाएगी या जो ये अपनी खुद की टीम तैयार करेगी या जहाँ पे इसने सेंट्री को रखा हुआ होगा, वो होगा अपना लहकी नया वाला टावर जिसका मुझे नाम नहीं पता। एंड अगर हम बात करें अपने कॉमिक्स की, तो भाई कॉमिक्स के हिसाब से बड़ा सही जा रहा है, क्योंकि जब अपने सेंट्री और वॉइड के आपस में ऐसे भिड़ती है, क्योंकि ये दोनों एक ही है बट दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है, तब जो सेंट्री होता है वो अपने मिस्टर फैंटास्टिक के पास जाता है और वो कहता है हम दोनों मिलकर कोई ऐसा डिवाइस तैयार करते हैं कि हम वॉइड को कैद कर दे। वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। जब वो वॉइड को कैद करते हैं, फिर वो एक मशीन और बनाते हैं कि अब वॉइड इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी था, ये किसी को याद भी रहेगा, वो सब भूल जाएंगे इंक्लूडिंग अस, उनको भी याद नहीं रहता। और वो उसको जहाँ पे कैद करते हैं वो होता है अपने एवेंजर्स टावर का सबसे टॉप, उसके ऊपर ही उन्होंने वॉइड को कैद करके छोड़ दिया, किसी को भी नहीं पता होता। तो मेरे हिसाब से इस मूवी के एंड में भी कुछ ऐसी होने वाला है। उसके बाद दिखाते जितने भी थंडरबोल्ट के मेंबर्स होते हैं भाई, वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि ये हमारा काम है, हमें मारने होगा, हमें सारी चीजें करनी होगी। मतलब वो पूरी मुझे होलसम मूवमेंट लगती है। आई पर्सनली लाइक दैट थिंग। बट इमोशनल कनेक्ट थोड़ा कम फील हुआ, बट हाँ अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, हम इसको इतनी प्री जज नहीं कर सकते। फिर अगला शॉट दिखाते ट्रेलर में भाई, दो हेलीकॉप्टर आ रहे होते हैं अपने सेंट्री की तरफ, बिना हाथ लगाए, बिना अपनी बॉडी की मूवमेंट करे, अपने सिर्फ एक सर से वो मूवमेंट करता है और वो हेलीकॉप्टर ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाते हैं। वो वाली चीजें देख के भाई समझ आता है कि भाई सेंट्री इज सो मच पावरफुल। फिर इसके बाद एक दिखाते हैं नेक्स्ट शॉट की, एक कार आ रही होती है, वो बुड्ढों पे गिरने वाली होती है। इतने में आता है अपना बकी यानी विंटर सोल्जर, वो उस पर पूरा से हाथ रख के उसको पीछे फेंक देता है। इसके बाद दिखाते हैं एक शॉट, जो येलेना होती है वो वॉइड के अंदर जा रही है या वो वॉइड के पास जा रही है। तो कॉमिक बुक के हिसाब से जो वॉइड है तुम उसको बाहर से मार ही नहीं सकते। अगर तुम्हें वॉइड को खत्म करना है या तुम्हें उसको रोकना है तो तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। जो चीजें वो सोच रहा है, जो चीजें वो करना चाहता है, तुम्हें उसको वो चेंज करना पड़ेगा कि तेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे गलत, तो तुम्हें उसके माइंड से खेलना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे हो जाता है अपना थंडरबोल्ट्स के ऑफिशियल ट्रेलर का रिव्यू खत्म। ये सारी वो मैक्सिमम चीजें थी जो मैंने थोड़ी थोड़ी और बहुत लाइक मिनिमम कर करके देखी थी, एंड लाइक बहुत स्लो मोशन पे जिन चीजों को मैं कवर कर पाया, हो सकता है कुछ रह गई हो। तो गाइस अगर तुम्हें मेरे थंडरबोल्ट के ऑफिशियल रिव्यू पे तुम्हें ये रिव्यू अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।